दोस्तों जोहार, आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार, जो ट्रिगोनोमेट्री का सेशन चल रहा है उसके नेक्स्ट सेशन के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो समय ज़्यादा नहीं लेते हुए देखिए, हमने बोर्ड पर लिख रखा है दो टर्म, दो वर्ड, डोमेन एंड रेंज, है ना। इसका मतलब आसानी से आप समझोगे कि ये जो डोमेन है, और ऐसे समझो कि सपोज करो कि कोई फंक्शन है ना, ये रिलेटेड है ए और बी से, ये फंक्शन है एफ एक्स। तो यहां पर क्या है, ये डोमेन है और ये रेंज, मतलब ये आपका कह सकते हैं कि ये दिस इज इनपुट और दिस इज आउटपुट। बात में आ रही है? इनपुट जो होता है विल बी डोमेन, एंड जो फंक्शन में जो चीज इनपुट करते हैं उसका आउटपुट जो आता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। कहने का मतलब कि अगर हम अभी खेत में क्या डाल रहे हैं, बीजा डाल रहे हैं, किस चीज का, धान का, तो उसका जो पौधा निकलेगा उससे फल आएगा, वो क्या होगा, धान आएगा। तो इनपुट किए, आउटपुट आया ना। तो सीधी सी भाषा में अभी जानना है, उसके बाद और बहुत सारा चीज बताएंगे, को डोमेन, रेंज, ये सब चीज। लेकिन अभी जो हमको जरूरत है सिर्फ डोमेन और रेंज। ये चीज जो है सो डोमेन, ऐसा चीज हमको यहां पर लेना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो फंक्शन को क्या करे, डिफाइंड करे। और जब इनपुट हम डिफाइंड चीज को देंगे तो आउटपुट स्वाभाविक है कि डिफाइंड आएगा, है ना। समझ में आ रही है? परिभाषित होगा। तो एक दो चीजें हम पहले जान लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। जैसे हम यहां पर साइन थीटा के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा जो है सो यहाँ थीटा, ये एंगल जो है, रियल नंबर का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे उसका वैल्यू आएगा। ये डिफाइंड है फॉर एवरी रियल नंबर के लिए। कंफर्म? तो ये पूरे रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा थोड़ा सा कॉसेक थीटा, जब हम कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, 1/साइन थीटा। अब यहां पर देखो कि यहां पर जब थीटा का वैल्यू 0 आएगा, जब थीटा का वैल्यू 0 लेंगे, पाई लेंगे, 2 पाई लेंगे, तो यहां पर सारे ये सब जहां जहां लेंगे, -पाई लेंगे, -2 पाई लेंगे ना। तो यहां पर जब आएगा कंडीशन कि हम 0 पाई ये सब सारा वैल्यू अगर हम लेंगे तो 1/साइन 0 का वैल्यू, और 1/0 इसको क्या करेगा, इनफाइनाइट कर देगा। और इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मीन्स अपरिभाषित। यहां तक बातें समझ आ रही है? तो हम यहां पर देख लिए कि ये चीज जो अभी हम क्या बता रहे थे कि डोमेन ऐसा लेना है जो फंक्शन को डिफाइन करे, तो ऐसा वैल्यू को हमको छोड़ देना है। तो कॉसेक थीटा का देखो यहां पर जो डोमेन लेना होगा, जो इनपुट हमको यहां पर इनपुट जो डालना पड़ेगा वो पूरा रियल नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन जो जो वैल्यू यहां पर ये सब वैल्यू देगा, क्या क्या देगा, n पाई, इसको हमको माइनस करके लेना पड़ेगा। और n इज द मेंबर ऑफ z, क्योंकि कॉसेक थीटा जो है सो ये सब वैल्यू पर पूरा रियल नंबर लेंगे, लेकिन जहां जहां ये n पाई सेटिस्फाई करेगा, मतलब 0 पाई, 2 पाई, -पाई, -3 पाई, पाई का मल्टीपल में, वहां पर ये सब वैल्यू को छोड़ देना, उसको नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहां पर सिचुएशन क्या हो रहा है, ये सब वैल्यू रखने से उसको अनडिफाइंड कर दे रहा है। इसलिए पूरा रियल नंबर लेंगे लेकिन n पाई को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहां तक बातें क्लियर? कंफ्यूजन है? नहीं है? तो अब इसी प्रकार से अगर हम यहां पर कॉस थीटा की बात करें, किसकी बात करें, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा भी देखो कि कुछ भी थीटा के जगह रखो, रियल नंबर सबके लिए डिफाइंड है। हाँ, तो और इसका उल्टा अब लेते हैं सेक थीटा। साइन का उल्टा क्या लिए थे,
कॉसेक लिए थे अभी। अब इसका हम सेक थीटा लेते हैं, तो सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस थीटा। अब 1 बाय कॉस थीटा जहां लेंगे तो आप खुद सोचो थोड़ा सा कि जहां जहां थीटा का मान, ये जो मान आएगा यहां पर, ये देखना थीटा का वैल्यू जब भी लेंगे हम π/2, 3π/2, 5π/2 इस टाइप से लेते जाएंगे, -π/2, -3π/2, -5π/2। मतलब कि जहां जहां ये चीज जो कॉस थीटा हम पिछले ही लेसन में बताए हैं कि साइन थीटा के लिए जहां जहां एक्स एक्सिस पर टच करता है ना, तो एक्स एक्सिस को कहा साइन के लिए जो पहले बताए, वो एक्स एक्सिस में जहां टच करेगा वहां उसका वैल्यू 0 करेगा। लेकिन कॉस थीटा के लिए जहां जहां वाई एक्सिस पर टच करेगा वहां वो क्या हो जाएगा। तो सोचो कि यहां पर 1/0 इसको क्या करेगा, अनडिफाइंड करेगा। हा? तो ये सब वैल्यू को क्या करना है, छोड़ देना है, नहीं लेना। इसको क्या करेगा, ये अनडिफाइंड कर देगा, इसलिए इसको छोड़ देना है। तो बोलो कि इसका डोमेन जो होगा सेक थीटा का, ये कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, पूरा रियल नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इसको हम जनरल वे में अगर लिखेंगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑड चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n + 1 × π/2, और n इज द मेंबर ऑफ z। n के जगह 0 लेंगे तो π/2, 1 लेंगे तो 3π/2, 2 लेंगे तो 5π/2, सब आएगा ना। माइनस में चलेंगे तो माइनस में आते चला जाएगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हमको क्या करना है, इसको नेग्लेक्ट करके चलना। बात में आ गई, कोई परेशानी है? तो सिमिलरली अगर हम सेक के बारे में बात कर लिए, कॉसेक के बारे में बात कर लिए, तो टेन के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो भैया ये कॉस थीटा का यहां इसका कोई भी रियल नंबर लेंगे, लेकिन ये अनडिफाइंड कहां करेगा, जहां कॉस थीटा 0 कर देगा। तो इसका भी वैल्यू जो है सो पूरा रियल नंबर लेना पड़ेगा डोमेन में। लेकिन यहां भी कॉस थीटा वाला पार्ट कहां कहां 0 करता है, ये इसी में 2n + 1 π/2 में। तो 2n + 1 π/2 इसका भी क्या लेना पड़ेगा, घटा के लेना पड़ेगा। बस में आ रही है ना, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर किसी का 0 हम नहीं कर सकते हैं फॉर रियल लाइन के लिए, कंफर्म। और सिमिलरली अगर कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा को हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो अब यहां से इसका जो है सो साइन थीटा, ये जो है सो हमको 0 नहीं करना है। तो ये 0 कहां देता है, उसको हम छोड़ देंगे। तो n π पर ये 0 देता है ना, और n इज द मेंबर ऑफ z। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे। बातें समझ में आ रही है? तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गया, यहां तक कहीं किसी को डाउट? तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो क्या आता है कि एक थ्योरी निकल करके आता है, इसको दिमाग में हमेशा रखना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? तो अब यहां से डोमेन और एक चीज और पता कर लेते हैं। अब यहां से देखना, अभी अभी जो हम बताए थे तुमको, पिछला ही वीडियो में हमने शूट करके बताया है, आपको पढ़ाया भी है कि यहां अगर ये मान लो a है, इसका कोऑर्डिनेट 1 0, इसका रेडियस कितना लिया, कोई p a y a b b एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल। तो ये रेडियस 1 है, यहां पर सपोज करो कि थीटा है ना, a है, यहां पर b है, यहां c है, यहां d है। इसका कोऑर्डिनेट -1 0, इसका 0 1, इसका d का 0 -1। तो अगर हम यहां पर देखें कि साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा का जो यहां कुछ भी एंगल पुट करेंगे, पुट करते जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू एक्स एक्सिस साइन थीटा का मान क्या होता है, ए। हम फर्स्ट वीडियो में बताए हैं कि साइन थीटा बराबर यहां से अगर लेंगे तो ये, क्योंकि यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे एल, तो इसका वैल्यू यहां से यहां क्या आएगा, ए, और ये वाला बी। तो ये साइन थीटा का वैल्यू यहां से अगर लेंगे तो
क्या होगा, सॉरी साइन थीटा का मान बी होगा यहाँ, सॉरी बी। तो साइन थीटा का मान लंब मतलब पी एल बट्टा ओपी, ऐसे लिखो, साइन थीटा का मान पी एल बट्टा ओपी और पी एल का मान बी बटा 1, दिस इज इक्वल टू बी। अब यहां से अगर तुमको पूछे कि बी जो होगा ये बी कोऑर्डिनेट, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट, बी मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का इस सर्कल में मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा और मिनिमम वैल्यू 0 -1, मिनिमम वैल्यू बी का, बी कोऑर्डिनेट बी यहां भी आ सकता है ना, तो मिनिमम वैल्यू -1। तो ये वेरीज जो करेगा साइन थीटा का वैल्यू वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, चाहे आप कुछ भी पुट कर लो, थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, बी मैक्सिमम 1 तक जाएगा, मिनिमम -1, इससे छोटा और इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। मतलब इसका आउटपुट जो आया वो कहां तक वेरी किया, -1 से लेके 1 तक। क्लियर। सिमिलरली अगर हम cos थीटा की बात करें, cos थीटा, तो cos थीटा बराबर यहां पर क्या होगा इस फिगर में, OL बट्टा OP, OL का वैल्यू A बट्टा 1, दिस इज इक्वल टू A। तो A जो है सो देखो यहां cos थीटा, A मैक्सिमम कहां तक जाएगा, एक्स एक्सिस पर 1 और मिनिमम इससे बड़ा और छोटा हो सकता है, ये क्या एक्स कोऑर्डिनेट जो है मैक्सिमम यहां तक जाएगा और मिनिमम यहां तक जाएगा, तो ये भी जो है सो -1 से और 1 के बीच में लाई करेगा। तो चाहे जितना भी वैल्यू पुट कर लो, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका वैल्यू -1 से छोटा और 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्लियर। एंड सिमिलरली कॉस थीटा का भी यही हो सकता है, -1 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर। इसी के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। कंफर्म। अब यहां से हम थोड़ा सा इसको हम कॉसेक थीटा के बारे में, इसका उल्टा, जैसे ये साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो उल्टा है इसका, इसके कॉसेक थीटा के बारे में हम जानते हैं। तो बताओ, सपोज करो तुमको हम समझाते हैं कि अगर कॉसेक थीटा साइन थीटा, हम साइन 30 डिग्री सपोज करो, एक एग्जांपल लिए, इसका वैल्यू कितना होता, 1/2। लेकिन दोस्तों अगर हम कॉसेक थीटा लेंगे, कॉसेक 30 डिग्री, तो क्या होगा, 1/sin, 1 मतलब 1/1/2 मतलब क्या आएगा, 2। तो देखो साइन थीटा, चूंकि कॉसेक जो होता है 1/sin थीटा होता है, तो ये वैल्यू जैसे जैसे हम जितना छोटा लेंगे साइन का, इसका जितना छोटा लेंगे ये वाला, ये पलट जाएगा, तो कॉसेक का वैल्यू उतना ही क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। क्लियर। तो सोचो कि अगर हम साइन थीटा का वैल्यू कह रहा है मिनिमम -1 आ रहा है, मैक्सिमम 1 आ रहा है, इसका मतलब इससे छोटा वैल्यू जैसे पुट करेंगे, इसके बीच वाला -1 और 1 के बीच वाला पुट करेंगे तो पलट जाएगा। तो यहां देखना एक चीज कि ये वाला पार्ट अगर रियल लाइन पर हम दिखाएंगे साइन थीटा का, तो ये हम मान लो -1 है, यहां 1 है, तो इसका वैल्यू यहां पर देखो, ये वाला चीज हुआ, इसको हम डार्क कर देते हैं, यहां तक, यहीं तक आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा ना। लेकिन अब कॉसेक थीटा का वैल्यू जैसे लेना, ये -1 है और ये 1 है, तो अब जो भी यहां इसके बीच का छोटा वैल्यू 1 लेंगे तो श्योर है 1 आएगा, -1 लेंगे तो -1/-1 यही आएगा। लेकिन इसका छोटा वैल्यू इधर बीच वाला, तो वो तड़प जाएगा, क्या होगा, वो तड़प जाएगा, तड़प के क्या हो जाएगा, बड़ा में चला जाएगा, मतलब इसके बीच में कभी नहीं आएगा, यहां रिपल्सन का काम करेगा। समझ में आ रही है कि इसमें इसके बीच का जो भी छोटा वैल्यू लेंगे तो तड़प जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा होकर के किधर जाएगा, या तो इधर जाएगा, या तो इससे छोटा हो जाएगा तो इधर जाएगा, खाली इसके बीच वाला वैल्यू क्या होगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो कॉसेक थीटा का ये जो रियल लाइन पर हम दिखाएंगे, ये +∞ है,
माइनस इन्फिनिटी है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इधर आएगा या इधर आएगा, मतलब पूरा रियल नंबर आएगा, लेकिन -1 और 1 के बीच वाला वैल्यू को छोड़ के, इसके बीच में ये कभी नहीं आएगा। कंफर्म हुआ? कोई परेशानी? कंसेप्ट समझ में आ गया? क्यों होता है ऐसा सो कि ये तड़प के इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका भी क्या हो सकता है कि माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, -1 तक, और 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, या तो लैंग्वेज में लिखो कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द वैल्यूज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। क्लियर यहां तक? ये पूरा कंसेप्ट में अगर कहीं भी डॉट है नहीं है। सिमिलरली अगर हम cos थीटा की बात करें, ये समझ में आ गया ना। अब हम यहां cos थीटा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, देखना। अगर cos थीटा, ये पहले पढ़ चुके हैं कि इसका भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है। इसका रियल लाइन पर दिखाएंगे तो ये भी -1 और ये भी 1, मतलब ये भी वैल्यू यहां पर आएगा, ये पूरा यहां से यहां तक आएगा। तो इसका रेंज कहां से आएगा कि रेंज जो होगा इसका -1 और 1 के बीच में आएगा। लेकिन अब इसका उल्टा लेते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा अगर लेते हैं कि 1/cos थीटा होगा, तो ये फिर से वैल्यू इसका जो इसके बीच वाला वैल्यू आएगा, मतलब यहां पर इसका वैल्यू रियल लाइन पर -1 1 में इतना नहीं आएगा। इसका छोटा वैल्यू जो भी आएगा -1 और 1 के, इस भी क्या करेगा, तड़प जाएगा। क्योंकि यहां भी cos का कुछ पुट करके देखो, 1/cos, ये 1/2 जब आएगा तो फिर क्या होगा, ये पलटी मार देगा, मारेगा ना। जैसे यहां पर ले लो सेक 60 डिग्री, सेक 60 का मान कितना होता है, cos का पहले बताओ, cos 60 डिग्री, cos 60 का, तो सेक 60 का 1/1/2, ये कहां चला जाएगा। तो जैसे ही इसके बीच का वैल्यू कोई लेते हैं वो पलट जाता और वो बड़ा दे देता। इसका मतलब इसका आउटपुट जो आएगा, वो कहां आएगा, इधर से इधर आएगा और फिर इधर से इधर, मतलब इसके बीच में कभी नहीं आएगा। कंफर्म? तो इसका अगर हम रेंज लिखना चाहें तो लिखेंगे पूरा रियल नंबर, लेकिन कहां तक छोड़ देंगे, -1 और 1 को छोड़ करके, उसके बीच वाला वैल्यू को छोड़ करके। या और इसको लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी से -1 तक और 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इसका रेंज आ गया। क्लियर यहां तक? सिमिलरली तुम tan थीटा की बात करो, cos थीटा की बात करो, तो अब ये पूरा आइडिया, मतलब ओवरऑल चीज क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं। तो ये दोस्तों अभी हमने डोमेन, रेंज ये देखा कि साइन थीटा का इनपुट हम पूरे रियल नंबर डाल सकते हैं, आउटपुट में -1 और 1 आएगा, इसकी विशेष जानकारी मिल गई। cos थीटा का डोमेन रियल नंबर, रेंज -1 से 1। cosec थीटा का रियल नंबर लेकिन n पाई, जहां 1 साइन मतलब नीचे डिनोमिनेटर को 0 जहां करेगा उसको छोड़ देना है, -n पाई हो गया। n इज द मेंबर ऑफ z। इसका रेंज आउटपुट जो आएगा पूरा रियल नंबर आएगा, लेकिन -1 और 1 के बीच वाला वैल्यू नहीं आएगा। तो -इन्फिनिटी टू -1 और यूनियन 1 to इन्फिनिटी, अभी जस्ट पीछे बताए हैं, पूरा रियल नंबर पर प्लॉट करके बताए हैं, है ना। और इसको लिखने का ये तरीका, या इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल में -1 और 1, मतलब -1 और 1 के बीच का सारा वैल्यू को छोड़ देना है, बाकी सारा वैल्यू ले लेना है। कंफर्म? और सिमिलरली सेक थीटा का यहां पर डिनोमिनेटर 1/cos कहां 0 करता है, 90 का मल्टीपल में, तो ये रियल नंबर में ये 2n + 1 π/2 को घटा देंगे, है ना। यहाँ n इज द मेंबर ऑफ z लिख देंगे। और इसका रेंज जो आएगा यही चीज -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, इसको रियल नंबर पर प्लॉट करके दिखा दिए। और लिखने का तरीका सेकंड मेथड, रियल नंबर -1 to 1। क्लियर यहां तक?
तो इसी प्रकार से टेन थीटा का डोमेन जो कि टेन साइन बटा कॉस, तो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो कॉस कहाँ कहाँ आएगा, तो 90 डिग्री 2n+1 π/2 में सारा वाई एक्सिस पर, है ना, इसलिए उसको माइनस करके रियल नंबर में ये चीज को माइनस कर दिए, -2n+1 π/2 n इज द मेंबर ऑफ जेड। इसका रेंज आउटपुट जो आएगा पूरा रियल नंबर में आ सकता है, जो कि अनडिफाइंड चीज पहले निकाल दिया गया। क्वाट थीटा का साइन बटा कॉस बटा साइन, है ना, तो कॉस बटा साइन, नीचे डिनोमिनेटर में साइन जीरो कहाँ आएगा, तो n पाई में, इसलिए पूरा रियल नंबर में n पाई को घटा दिया गया है, n इज द मेंबर ऑफ जेड, रेंज इसका रियल नंबर। तो ये दोस्तों ये पूरा टेबल को पूरे दिमाग में सेट कर लेना है, रियल लाइन पर उसको सेट कर लेना है। बातें समझ में आ रही है? ये अगर सेट हो गया तो सिर्फ 11 में नहीं बल्कि 12 में भी हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वगैरह जब पढ़ेंगे, वहाँ टॉपिक्स है, उसमें बहुत आसान लगेगा चीजें पढ़ने में। इसलिए इसको पूरे होशो हवास में अच्छे से पूरे रियल लाइन पर प्लॉट जो हमने करके बताया है उसको प्लॉट कर करके उसको क्या करना है, दिमाग में सेट कर लेना। ओके, तो दोस्तों आज हमने डोमेन और रेंज के बारे में सीखा। ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, ये आगे सारे इंजीनियरिंग्स के जितने इंजीनियरिंग बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं उसमें क्वेश्चंस इस टॉपिक से पकड़ाता है और यही कंसेप्ट के आधार पर न्यूमेरिकल्स बनता है। तो उम्मीद है इसको अभी से दिमाग में सेट करने का कोशिश हम करें और पूरी अच्छी तरह से हमने रियल लाइन पर प्लॉट करके समझाने का कोशिश किया है कि -1 और 1 के बीच में कहाँ आएगा, कहाँ कौन नहीं आएगा। तो इस टाइप से आप रियल नंबर रियल लाइन पर प्लॉट कर करके अगर देखोगे, ग्राफ बना के देखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये इतना आज करना। तो आज के सेशन में इतना ही, हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।